बार इंसान की जिद उसकी जान पर बनाती है और उसको जान लेने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, ऐसा ही एक हादसा एकता विहार कॉलोनी में हुआ। एक औरत ने जिद की एक प्लॉट को लेकर कि मुझे तो एकता विहार कॉलोनी में फ्लैट चाहिए। अब पति रातों रात कहां से प्लॉट लाकर देता। जिद्दी औरत ने रातों रात अपनी इच्छा पूरी नहीं होने पर दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। है सर कि वो 2-3 दिन से प्लाट लेने के लिए वो जिद कर रही थी। जिद कर रही थी। मैं उससे बोला कि भाई गरीब आदमी हूँ, हेल्पर लेबर आदमी हूँ, 10,000 मेरे को तनख्वाह मिलती है, मैं कैसे प्लाट ले सकता हूँ यहाँ पे, अपना पेट पालूँ या ज़मीन प्लाट लूँ। तो वो बोले कि नहीं, मेरा जिद पूरा करोगे तभी मैं रोटी पानी खाना पीना बनाऊँगी और बच्चे को देख रेख करूँगी। इसके बाद में 2-3 दिन से ऐसे ही ड्रामा कर रही थी। मैं कल ड्यूटी से आया, करीब 5 साढ़े 5 बजे आया। आने के बाद उसको देख रहा हूँ कि छत पे गुस्सा में बैठी हुई है। मैं उसको नीचे ले आया कमरे में। उसको प्यार से पहले मैं बोला बच्चा को खिलाया पिलाया, तो बोले कि मैं नहीं खिलाती, मैं नहीं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मेरे जिद पूरा करो। तो मैं बोला कि भाई अब तो क्या मैं करूँ, गरीब आदमी कहाँ से मैं पैसा लाऊंगा उतना सारा। इसके बाद में फिर समझाया कि देखो अभी मैं तेरा जिद पूरा करूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगी। अब इतनी तत्काल में 2 लाख 3 लाख मैं कहाँ से प्लाट लेने के लिए मैं लाऊंगा पैसा। इसके बाद में फिर वो मानी नहीं। मैं बोला चल शाम हो गया, खाना पीना बना ले, बाबू को दूध वगैरह पिला ले, इसके बाद अपना जो करना वो करना। बोले कि मैं कुछ नहीं करूँगी, जब तक नहीं मेरा जिद पूरा करोगे मैं कुछ नहीं करती। इसके बाद में 2-3 बार समझाया प्यार से। धीरे धीरे मेरे को दिमाग भी गुस्सा हो रहा था, कोई भी आदमी गुस्सा हो जाएगा। 1-2 थप्पड़ उसको दिया। इसके बाद में मेरा कॉलरशिप पकड़ ली कि तुम मेरे को मारोगे, तुम मारोगे। मैं बोला कि एक काम करो कि तुम ही मेरे को मार लो, इसके बाद तेरे को प्लाट में खरीद दूँगा। मेरे को कॉलर पकड़ करके और नीचे कमरे में ले गई। तो कमरे में ले गई तो मेरी बुआ की लड़की है, वो बोली कि भाभी तुम क्या कर रही हो, औरत जो है तुम अपना पति के ऊपर कॉलर पकड़ रही है, ये तो खुद मजदूर आदमी है और 1.5-2 लाख 3 लाख रुपया कहाँ से लगा प्लाट लेने के लिए, पागल जैसी बात करती हो। तो नहीं, मेरे को प्लाट खरीदना पड़े, खरीद दो। मैं डराया धमकाया, 1-2 थप्पड़ दिया, मानी नहीं। इसके बाद में मैं बच्चा को दूध पिलाया। करीब शाम हो गई थी, अंधेरा टाइम हो गया था खाना पीना बनाने का। इसके बाद में मैं उसको छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद मैं दूध गर्म किया, करने के बाद बाबू को पिलाया, आटा गूंधा, खाना बनाया। उसको बोला भी कि एक काम करो मंजू, मैं बना दिया हूँ खाना, तू खा ले। बोले कि मैं नहीं खाती और ना तेरे से बात करती और ना ये मेरा बच्चा है, आज के बाद मेरे से बोलना नहीं। मैं बोला ठीक है, मैं भी छोड़ दिया उसे। इसके बाद सो गए। सोने के बाद मैं भी सो गया, मुझे भी नींद लग गई और मेरा बच्चा है साथ में, वो भी सो गया। अब ये पता नहीं कमरे कब ना कब खोल करके मैं देखा नहीं, जा कर के 2 मंजिले मकान से वो कूद गई। कूदने के बाद वो मेरा सिस्टर है, बुआ की लड़की, वो बोली भैया भैया ये तो भाभी जो है ना गिर पड़ी। मैं दौड़ा, दौड़ने के बाद सब उसको मतलब उठा करके और बेड पे लुटाया। लुटाने के बाद पैर हाथ देखा, चिप चाप किया, दबाया, कहीं एक बूंद ब्लड नहीं थी। इसके बाद में मतलब तड़प रही थी, छटपटा रही थी। इसके बाद में बोला कि भाई उसको हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल ले चलने के बाद रविंदर हॉस्पिटल है सनौली रोड में, उनके पास ले गया। तो वो बढ़िया से चेक चेक किया, 3 टीका लगाया, 2 कमर में लगाया, 1 नस में लगाया हाथ में, और खुराक दिया टैबलेट वगैरह। बोला कि भाई इसको कुछ हुआ नहीं है, गहरा चोट आ गई है, ले जाओ, ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉक्टर से बोला कि ठीक है, कितने बिल हुए, तो 120 रुपया दे दिया मैं। इसके बाद मैं कमरे पे ले आया। इसके बाद उसको सुलाया, साथ में सुलाने के बाद सो गई वो भी, मैं भी सो गया, बच्चा भी सो गया। जब सुबह वो रोज़ प्रतिदिन वो 4 से 5 बजे तक जगती है और पूजा पाठ करती थी, पहले नहाती धुलाती थी। तो मैं बोला कि मंजू मंजू उठ जा, जा पूजा पाठ करो, और मैं आटा उटा गूंथ रहा हूँ और बाबू को दूध वगैरह पिलाऊंगा। सुबह हो गई, नहीं उठी तो मैं शोर किया, मतलब अगल बगल को बताया और मकान मालिक को बताया। तो देखा आकर के उसको, तो ठंडा था बदन, मतलब दम
टूट गई कितने थी। दिन से जिद कर रही थी वो मतलब यही करीब करीब 2-3 दिन से। कहाँ पे प्लाट लेने की बात कर रही थी? एकता शक्ति, एकता बिहार में। आप कहाँ रहते हैं अभी? अभी तो मैं ओझा रोड में ही रहता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं भदोही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। एकता बिहार में प्लाट क्यों लेना चाहते हैं? मैं कहता हूँ त्यागी है। वो कह रही थी कि मैं घर नहीं जाऊँगी, त्यागी है, हम मनोज त्यागी। मैं मेरे लिए यहीं पे घर द्वार बना दो, हम लोग यहीं कमाएंगे खाएंगे। रिश्तेदारी इच्छा पूरी न होने पर पत्नी ने की खुदकुशी। बताया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी की जिद पूरी नहीं कर पा रहा था। इस बात पर महिला इतनी नाराज हुई कि उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पूरा मामला शहर के ऊंझा रोड का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पत्नी ने पति से शहर की एकता विहार कॉलोनी में प्लॉट लेने की जिद की थी, लेकिन पति की आय इतनी नहीं थी कि वह पत्नी को प्लॉट खरीद कर दे सके। क्या कुछ शिकायत दी है? शिकायत तो अभी कोई दी नहीं है। अभी रुका प्राप्त हुआ था कि मंजू छत से गिरने के कारण मौत हो गई है। अब कार्रवाई जैसी भी होगी की जाएगी। अब इसके बयान लिखेंगे हमें कंप्लेनेंट की, इसके बयान लिख के जैसी कार्रवाई होगी कर देंगे। पोस्टमार्टम के लिए ले आए सब? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए। सर कोई चोट का निशान किसी के प्रकार का कोई? उसको अभी देखी नहीं है मैंने, डेड बॉडी अभी देख लूँगा। डेड बॉडी का मुलाजा करेंगे और इसके बयान लिखेंगे, गवाहों के बयान लिखेंगे, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मामला ऊझा रोड का है। मैं वेद दुआ। आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और समाचार के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।